यहाँ कुतुबुद्दीन का पहले एक शासक था, उससे इसका गांव का नाम रख दिया कुतुबुद्दीन। ये गांव लगभग 1760 ईस्वी में बायुदेव सिंह के शासन के काल में स्थापना हुई इसकी। मतलब दंत कथा है कि घोड़े के ऊपर सवार होकर के उस बुजुर्ग ने जो राउंड लगाया, चक्कर लगाया, उसकी वो वही ज़मीन उसकी मान्य होगी। हमारे गांव स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना जाता है। इसकी याद में हम 2 कार्य करने वाले हैं। एक तो भगत सिंह के नाम से पार्क बनवाना, एक भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी बनाना। मेरे पिताजी हैदराबाद नांदेड़ जेल में करीब 6 महीने की सज़ा काटी उन्होंने। अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। बख्तावर सिंह हैं, उनका अपने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, इस समय हम कैथल विधानसभा के गांव कुतुबपुर में मौजूद हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गांव कुतुबपुर का इतिहास आपको बताएंगे। आपको बता दें कि गांव कुतुबपुर को स्वतंत्रता सेनानियों का गांव भी कहा जाता था, क्योंकि इसी गांव से 5 स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था। तो आइए गांव के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं ग्रामीणों से। करते हैं जो रिटायर्ड अध्यापक हैं पृथ्वी सिंह, उनसे गांव के इतिहास के बारे में। नमस्कार जी मास्टर जी। नमस्कार जी। मास्टर जी, ये गांव जो कुतुबपुर है, इसका नाम कुतुबपुर कैसे पड़ा जी? ये गांव लगभग 1760 ईस्वी में बायुदेव सिंह के शासन के काल में स्थापना हुई इसकी। चौधरी हरि सिंह ने यहाँ गांव की स्थापना की थी और उस समय में यहाँ कुतुबुद्दीन का पहले एक शासक था, उससे इसका गांव का नाम रख दिया कुतुबुद्दीन। उसका मित्र था वो, बायुदेव सिंह का मित्र। बायुदेव सिंह का जी। बायुदेव सिंह के शासन में वो मंत्री वगैरह था जी। तो उसने उस समय में उसने 7500 बीघे 7500 बीघे ज़मीन जो है ना अपने कब्जे में ले ली जी। चाहे वो उस समय में जंगल थे जी। और उसी के समय में हमारे गांव में एक कुआं और तालाब का स्वरूप से छोटा था मिला, और एक यहाँ सन्यासी नागा महात्मा रहता था उस समय में जी। तो उसने स्थापना के समय में ये कहा भाई आप उत्तर दिशा की तरफ इसकी स्थापना करो जी। लेकिन उस बुजुर्ग ने उससे थोड़ा हट के इधर कर ली कि भाई ये तेरा जो है ना वंश चलता रहेगा, वो फिर चला नहीं जी। तो यहाँ जाट जो है ना सिंधु गोत्र से संबंध रखते हैं और कैथल माता गेट से यहाँ आकर के बसे हैं जी। कैथल माता गेट में खोट कलां जो आजकल जो हिसार में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से कैथल आए, कैथल से यहाँ आ गए जी। तो गांव में प्राचीन क्या क्या है जी? शुरू में जैसे गांव की स्थापना हुई और स्थापना में पहले तो खेड़ा है गांव का, स्थापना की उन्होंने जी। फिर जैसे समय अनुसार छोटी मोटी चौपाल की थी जी। कच्चे घर होते थे जी। तो हमारे गांव में 4 परिवार हैं, मतलब उसके भाई बंद जो भी थे जी। 4 परिवार हैं जी। और चारों में ही अच्छी तरह विकास है, अच्छे शिक्षित लोग भी हैं। अब जी। 1955 में स्कूल की स्थापना हो गई थी जी। मास्टर जी, जो आप कह रहे हो कुतुबुद्दीन ने जो हाँ, तो उसके कितने बच्चे हुए, कैसे वंश चला? मतलब कुतुबुद्दीन नहीं था वो तो उसका मित्र था हरि सिंह सिंधु। अच्छा, सिंधु है। हाँ, जिसने स्थापना की उसने तो उसके नाम पर कर दी इसमें, उसके नाम पर गांव का नाम कुतुबपुर रख दिया। हरि सिंह सिंधु। हाँ जी। सिंधु, जिसके नाम से भी आज मतलब परिवार भी चल रहे हैं गाँव। ना जी ना, उसका परिवार नहीं चला। अच्छा, मैंने बताया आपने को जो सन्यासी थे नागा महात्मा, उसकी सलाह का उसने समर्थन नहीं किया जी। अवरोध किया, तो उस स्थिति में वो उसकी आगे औलाद नहीं चली, औलाद नहीं हुई ना। फिर वो कहाँ से आए ये आए कैथल से आए थे हम, माता गेट से आए। माता गेट से जी। उस परिवार में मैं हूँ, चौथी पीढ़ी है हमारी। चौथी पीढ़ी चल रही है। हाँ, मतलब हमारा उसी फैमिली में था मैं। अच्छा।
मतलब भाइयों की संतान, जी उसकी अपनी संतान नहीं हुई जी। भाइयों की। जब शुरू में गांव बसा हाँ। तो उस टाइम कितनी की जनसंख्या थी अपने, कितने की लोग थे? जनसंख्या मेरे ख्याल बहुत ही कम एक ही होगी। परिवार आया था शुरू में? नहीं, एक नहीं आया, सारे भाई आए हैं, सारे भाई आए? भाई सारे आए इकट्ठे। अच्छा। हाँ, इकट्ठे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। तो कुछ का विकास ज़्यादा है, कुछ का कम है। तो पहले जो गांव की स्थापना की जाती थी कैसे की जाती थी, मतलब जो ज़मीन है 7500 बीघे आप बता रहे हो, ऐसा था कोई मतलब दंत कथा है भी, घोड़े के ऊपर सवार होकर के उस बुजुर्ग ने जो राउंड लगाया, चक्कर लगाया, जी उसकी वो वही ज़मीन उसकी मान्य होगी। उसके बाद बंदोबस्त आए सरकार के, अंग्रेज़ सरकार के, उनमें वो पक्का हो गया। जी। मतलब पहले जो गांव की स्थापना की जाती थी घोड़े पे की जाती थी, मतलब हाँ, नहीं, वो चक की चक की जाती स्थापना तो वैसे करते थे ऋषि मुनियों के नियम के अनुसार, थी? यज्ञ वगैरह कर करके। जी। ऐसे क्या? जो भाई उदय सिंह था, हाँ। उसने मतलब कितने कैसे गाँव? भाई उदय सिंह ने कह दिया, जैसे एक पड़ोस में गांव भानपुरा है, हाँ जी उसमें भी भान सिंह जो था उसने स्थापना की थी। जी उसके बाद करी है, चाहे वो 10 दिन बाद करी हो या 10 साल बाद करी हो, जी। पहले नहीं थी। तो मतलब वो सारे भाई उदय सिंह की सेना के सेनापति लगा ले या हाँ हाँ हाँ, जो भी उससे मतलब संबंध रखते थे? संबंध रखते थे। गांव में 4 स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज से थे, जी 4, जी। आपके जिनमें गाँव को स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव भी कहा जाता है? हाँ हाँ, जिसमें से एक ने कोई लाभ नहीं मिला। वो कश्यप जाति से संबंध रखता था, सौदागर सिंह। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। हाँ जी। तो भारतीय आज़ादी में कैसे योगदान रहा आपके गांव का? उनका 4 स्वतंत्रता सेनानियों का तो आर्य समाज से रहा। अच्छा, आपके गांव के थे वो? हाँ, वेदव्रत जी के उसमें गए थे वो, लाहौर से वो जत्था चला, क्योंकि संयुक्त पंजाब था उस समय, जी और वो हैदराबाद में निज़ाम के यहाँ जी मतलब जेल में रहे, जी कष्ट किया। जी 4 तो वो थे। एक हमारा फ्रीडम फाइटर हुआ, उसका INA का 41 में भर्ती हुआ था, और उसने सिंगापुर में जा कर के सुभाष जी की सेना में शामिल हो गया। जी। बख्तावर सिंह सनोबुर हुआ। हाँ, बख्तावर सिंह तो अभी तक थे मतलब? हाँ, अभी तक, ये सारे अभी तक थे। चला, गांव की स्थापना थी, जी। उसके बाद खेतिहर लोग थे, जी अशिक्षित, जी शिक्षा नहीं थी, जी तो उन्होंने अपना किसी तरह ही काम चलाया, सरकारी सहयोग भी किया, जी और सरकार में मुख्य एक पटवारी या पुलिस वाला ही उसमें सरकारी सेवा में थे, जी गांव में फेस करते थे, बाकी और अधिकारी कोई नहीं आता था। जी तो उसके बाद जो है जी, फिर ये शिक्षा रेलवे लाइन जो है ना निकाली गई है, आपके ये गाँव से होकर निकले? जी हाँ, गांव से, जी। गांव में एक हाल्ट भी है हाँ जी हाँ जी रेलवे का, अभी जी 1969 में लग गया है वो, पहले नहीं था। जी अच्छा जी, सड़कें भी हैं, बाकी स्कूल 1955 से शुरू है, जी। प्राइमरी स्कूल, जी जिसका स्वरूप आज क्या नाम है, माध्यमिक विद्यालय, हाँ, हाई हाई स्कूल है, होगा। हाई स्कूल में आ गया। जी। आप जिस टाइम जॉब लगे, टीचर लगे, तो उस टाइम में क्या कुछ लोगों की विचारधारा थी, क्या कुछ रहन सहन जब था? मैं लगा 1-1-72 को, जी तब इतनी शिक्षा में वो रुचि नहीं थी लोगों की, देहात में खासकर। जी लड़कियां तो जाती ही नहीं थी बिल्कुल भी, जी लड़के पढ़ते थे, जी और लड़कों में भी SC ग्रुप में बहुत ही कम। जी तो बाद में तो आज की स्थिति में तो बहुत कुछ हो गया है। जी। तो आपके गांव से ऐसे कौन से अधिकारी या अफसरों हाँ हाँ हाँ, उच्च पदों पर गए हो? मेरे गांव में सर्वप्रथम तो एक्शन महासिंह सिंधु अच्छा जी बिजली बोर्ड में से सेवानिवृत्त हुए, और वो गुजर चुके हैं। अच्छा जी अब एक रिटायर्ड है PC बिरदी, कच्छर में भी रहे वो, अच्छा जी B&R से रिटायर्ड है। जी ये अधिकारी हुए 2 तो, जी बाकी टीचर काफ़ी हैं हमारे। जी अच्छा जी, हेडमास्टर रिटायर्ड है,
ओम प्रकाश बिरदी उसी का भाई है, एक्शन का बड़ा। जी। एक आपके गांव में रामा कॉलेज है, हाँ हाँ जिसके नाम से भी गांव की पहचान है, मतलब ये पहला हाँ, है। पहचाना अभी 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 नया है ये तो। कोई सुभाष सिंधु उसने ये शुरू करके, उसमें कई जॉब है, प्रोफेशनल क्लासेस भी हैं उसमें, जी। इस वजह से काफ़ी लाभ है। इस समय हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी परिवार से शमशेर जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि देश की आज़ादी में जो कुतुबपुर गांव के हैं सगताराम और बख्तावर सिंह का अहम योगदान था। तो आइए उनके परिवार से शमशेर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि देश की आज़ादी में इन्होंने कैसे भूमिका निभाई। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। शमशेर जी, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से आपका गाँव जाना जाता है। हाँ जी। तो कैसे योगदान रहा स्वतंत्रता सेनानियों का? सर, हमारे गांव में 5 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वैसे तो, जी जिनमें हरफुल सनों मोतीराम जी और सौदागर कश्यप राजपूत जी और रामकिशन सनोफ हरनाथ, जी और 2 मेरे परिवार से, मेरे पिताजी श्री सगताराम और श्री बख्तावर सिंह। जी मेरे पिताजी हैदराबाद नांदेड़ जेल में करीब 6 महीने की सज़ा काटी उन्होंने। जी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जी और महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, जी और उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया। जी और उसके बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी, मेरे पिताजी ने हिंदी आंदोलन में भाग लिया और करीब 3 महीने अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में जेल काटी अपने देश की, यानी कि वो तो अपने हिंदी आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने। जी और जो मेरे चाचा जी बख्तावर सिंह हैं, वो एक्सपायर उन 2013 में एक्सपायर हो गए, जी और उनका अपने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है। जी वो सन 1941 में यहाँ ब्रिटिश रॉयल आर्टिलरी में भर्ती होकर गए, जी और वहाँ सिंगापुर रॉयल आर्टिलरी में भर्ती होकर गए थे। जी और वहाँ नेताजी के प्रभाव में आकर उन्होंने अंग्रेज़ी सेना से बगावत कर वो जापानी सेना में जाकर मिल गए, और वहाँ से नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। जी और उसके बाद तकरीबन 5 साल तक ये सेकंड वर्ल्ड वार जो चलता रहा, सिंगापुर से आगे थाईलैंड, हांगकांग, मलाया और तक उन्होंने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और लास्ट में वो बैंकॉक में फिर अंग्रेज़ी से, जब जापान हार गया और अंग्रेज़ जीत गए, हिरोशिमा नागासाकी बम गिराने के कारण उन्होंने हार मान ली, और इन आज़ाद हिंद फौज को बंदी बनाकर वहाँ थाईलैंड में बैंकॉक जेल में डाल दिया। जी उसके बाद आज़ाद हिंद फौज में थे। आज़ाद हिंद फौज में थे। जी और उसके बाद फिर इनको बंगाल, बारासात बंगाल में यहाँ हिंदुस्तान लाया गया, और बारासात बंगाल में इनको बंदी बनाया गया। जी करीब 8 महीने 22 दिन ये लाल किला में भोला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी पैरवी की, वहाँ केस चला। और फिर आज़ाद हिंद फौज को शुरू में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी कि जितने भी आज़ाद हिंद फौज के भगोड़े हैं, इनको फांसी, कुछ को फांसी, कुछ को जेल वो डाल दिया, क्या कहते हैं, अपने समुद्र में डुबो दिया जाए, और कुछ को गोली मार दी जाए। इनका सिस्टम यही था अंग्रेज़ों का। लेकिन वो 8 महीने 22 दिन अपने इसमें लाल किला में केस चला, और वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पैरवी की, उसके बाद इन्हें फिर रिहा कर दिया गया। हाँ। तो ये कैसे जज्बा इनमें भरा जी देश की आज़ादी के लिए? वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाचा जी थे वहाँ जापान में, रास बिहारी बोस अपने हवाई जहाज़ से पर्चे डालते थे, और जो ब्रिटिश रॉयल आर्टिलरी में भर्ती थे अपने सारे हिंदुस्तानी थे वे तो, कि अब देशवासियों अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना है तो इनसे बगावत करो और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लो। जी। तो और वो पर्चा पड़ा, मतलब हाँ, वो पर्चा पढ़कर सारी सेना ने अपना ब्रिटिश सेना से बगावत कर दी और अपने हथियार डाल दिए, और वहाँ उनको बंदी बना लिया गया। जी। मतलब वो पर्चा पढ़कर ये कहाँ गए? बस फिर तो वही आज़ाद हिंद फौज में वो अंग्रेज़ हार गए और जापान जीत गया,
इनको बंदी बना लिया। और वहीं फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पर जापान में आ गए और वहाँ फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फिर तो मतलब उनके भाषण सुनते हाँ, गए, हाँ, प्रेरित होते गए। और फिर तो 5 साल तक उन्होंने अपने नेताजी के साथ रहे हैं नहीं। जी, मतलब जज्बा था देश हाँ, के। देश की आज़ादी के लिए उनको जज्बा भरा हुआ था। जी, उनके चाचा जी के हाँ, भाषण सुने, उनसे हाँ, प्रेरित हाँ, हो, उसके बाद और सुभाष चंद्र बोस के हाँ, भाषण हाँ, सुन के प्रेरित हो हाँ, गए। प्रेरित होकर अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। जी, और लास्ट में जिस टाइम वो हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाल दिया डाले थे। तो जापान ने हार स्वीकार करनी पड़ी और उधर आज़ाद हिंद फौज को भी अपने हथियार डालने पड़े। इनको बंदी बना लिया गया। अब हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि सुनील संधू मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे गांव के विकास के बारे में, क्या कुछ उन्होंने विकास करवाया है और क्या कुछ उनकी भविष्य की जो प्लानिंग है। पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना कीमती समय हमारे गांव के लिए निकाला। और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जनवरी 2016 से जब से हमने कार्यभार संभाला है तब से विकास कार्यों के लिए हमने एक डायरी लगाई हुई है। और आज तक भी जितने भी विकास के कार्य किए जाते हैं, कितने पैसा खर्च हुआ और कितना कार्य करना बाकी है, कितना किया गया, सब हमने डायरी में दर्ज किया हुआ है। जी, तो मेन ऐसे कौन से कार्य है जो आपने करवा दिए विकास के कार्य सबसे पहले तो बात आती है स्वास्थ्य की। जी, गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया जहां डॉक्टर वगैरह बैठते हैं जी, और स्वास्थ्य के प्रति जागृत हैं। जी। इसके बाद सर? इसके बाद हमने शिक्षा के लिए 5 कमरों का निर्माण करवाया गया और 12वीं तक का स्कूल के लिए हम प्रयासरत हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमने चंडीगढ़ भेजे हुए हैं। शायद डेढ़ साल में वो मंजूर होकर +2 तक का स्कूल तैयार हो जाए। जी, और उससे है एक स्टेडियम का निर्माण करवाया गया बच्चों के लिए खेलने के लिए, जी, जिससे बच्चे नशा से दूर होकर के खेल के प्रति जागृत रहें। जी, और लाइट की हमारे पास 24 घंटे सुविधा है। लाइट 24 घंटे रहती है। गलियाँ नालियाँ सब पक्की हैं बिल्कुल भी। चौपालों का निर्माण कराया गया, आंगनबाड़ियों का निर्माण करवाया गया और निकासी का साधन है। और मतलब जो प्राथमिक सुविधाएं वो बिल्कुल सारी उपलब्ध उपलब्ध हैं। गांव में पशुओं के हॉस्पिटल के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स चंडीगढ़ भेजे हुए हैं, वो भी शायद मंजूर हो जाए। जी, और पशुओं के पीने के पानी के लिए तालाब, गौ घाटों का निर्माण करवाया गया, शमशान घाट का निर्माण करवाया गया। जी, और पीने के पानी के लिए 1300 फुट पर ट्यूबवेल लगवाया गया, जिसका पानी बहुत अच्छा है, जिसमें निकासी बिल्कुल अच्छी है। पीने के पानी के लिए बढ़िया पानी है। मतलब अब आपके गांव में कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है जिससे ग्रामीण परेशान हो, तो नहीं। मेन समस्याओं का समाधान आपने करवा दिया। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गांव में अवैध कब्जों की। जनता और सरकार के सहयोग से हमने कब्जे छुड़वा करके उनमें निर्माण कार्य करवाए गए जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी थे। जी, और गांव में आने जाने के लिए बस सुविधा है, ऑटो है, रेलवे है जी, और बस स्टैंड का भी निर्माण करवाया गया। जी। सरपंच साहब, वो ऐसे कौन से विकास के कार्य रहेंगे जो आपकी प्लानिंग में थे लेकिन समय का अभाव ला ले या बजट की उसे कमी से ला ले, जी, अभी तक पेंडिंग है? जी, हमारे गांव स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना जाता है। जी, इसकी याद में हम 2 कार्य करने वाले हैं। एक तो भगत सिंह के नाम से पार्क बनवाना, एक भगत सिंह के नाम से लाइब्रेरी बनाना जी, और गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवाना, जी, मेन गलियों पर लोहे के गेट लगवाना जी, और कैमरे लगवाना, जी। सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाना।